अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरम है हमारा 11.1.3 क्लास 9 का यूनिट नंबर 11। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी किसी भी ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो कॉन्करेंट होंगे, यानी वो एक पॉइंट पे ज़रूर जो है वो आपस में मिलेंगे, एक ही कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे। हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC, हमने एक ट्राइंगल ABC जो है वो बनाया है। तो प्रूव में लिखा है कि भाई राइट बाइसेक्टर्स जो होंगे AB के, AC का और BC का, वो तीनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले दो राइट बाइसेक्टर्स हम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। किसके? AB एंड AC के। उनको नाम देंगे हम NO एंड MO। ये O उनका ज़ाहिर है मीटिंग पॉइंट होगा। कोई भी दो लाइंस आप यहाँ से ऐसे ड्रा करोगे तो वो पैरेलल नहीं है, तो ज़ाहिर है वो आपस में मिलेंगे ही। तीसरा राइट बाइसेक्टर उसी पॉइंट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हम प्रूव करेंगे। तो दो पहले जो है वो हम राइट बाइसेक्टर्स बना के उनको इंटरसेक्ट करा देते हैं। तो राइट बाइसेक्टर बनाने का तरीका जो है हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं सर्टेन, वो हम फॉलो करेंगे। तो इस A को या B को पहले आप सेंटर लें और उसको ओपन करें AB का जो हाफ है उससे थोड़ा ज़्यादा, और उससे आप इस तरह आर्क लगा दें, एक इस साइड और एक जो है वो इस साइड जो है वो आप आर्क लगा दें। सही है। और इसी रेडियस का B पे सेंटर लगा के उन्हीं आर्क को जो है वो आप कट कर दो। तो आपको दोनों आर्क दो पॉइंट्स पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो वो लाइन जो है वो हो जाएगी राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रहे हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं MO का, NO का। ठीक है, तो यहाँ पे N रख दें आप, और इस पॉइंट को आप O का नाम देंगे। ये पॉइंट जो होगी वो इंटरसेक्शन होगी दूसरे राइट बाइसेक्टर की भी। ये पॉइंट नहीं, सॉरी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम O का नाम देंगे, सॉरी। ठीक है, तो MO राइट बाइसेक्टर किसका बनाना है? हमने AC का बनाना है। तो वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे AC पे। तो ये C को रखा हमने सेंटर, और ये मोर देन हाफ ऑफ द AC, हाँ AC के हाफ से ज़्यादा है। इस तरह आर्क बनाया इस तरफ और एक आर्क इस तरफ बनाया। सही है। वही A का सेंटर रखें आप, और इस तरफ आर्क बना हुआ है पहले, बाकी ये पहले वाला जो है इस तरह बनाए कि वो वहाँ पे मिल जाए आपस में। सही है। अब अभी जो आपको दो पॉइंट्स मिली हैं इनको आपस में जो है आप मिला दें। ठीक है ना, एक पॉइंट ये हमें मिली है इंटरसेक्शन आर्क की, एक ये मिली है, तो इनको मिला देंगे तो ये दूसरा राइट बाइसेक्टर हो जाएगा AC साइड का। और ये आपस में जो मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसको हम O का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, ये NO हो गया और ये MO राइट बाइसेक्टर हो गया। तो ये दो राइट बाइसेक्टर्स हमारे पास आ गए, मीटिंग पॉइंट A। अब क्या करेंगे? बाइसेक्ट BC एट पॉइंट P। BC को जो है वो एक किसी न किसी पॉइंट पे आप बाइसेक्ट कर दें। ठीक है ना, तो फिर प्रूव हम ये करेंगे कि फिर वो जो पॉइंट P जो होगा इनका BC का, वो O से मिलाएंगे तो ये फिर राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। हम करते हैं इसका, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन में जो है BC का मिड पॉइंट आप जो है वो फाइंड कर लें। किसी भी साइड का मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका वही है जो एक राइट बाइसेक्टर मालूम करने का तरीका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वही स्टेप्स जो आपने इनके राइट बाइसेक्टर्स के लिए किए थे वही आप जो है वो सेम फॉलो करो, लेकिन उन दो लाइंस को मिलाया था जैसे हमने, वैसे हम मिलाएंगे नहीं। फिर हम अभी जो दो पॉइंट्स आपको मिली है ना,
इनको मिलाएं नहीं आप आपस में, वरना फिर तो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम अगर इनको मिला दें तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, कॉन्कर्ड शो हो जाएंगे, लेकिन हम जो है वो इसको ज्योमेट्री के थ्रू नहीं, हम थ्योरम्स के थ्रू जो है वो इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि इनको मिलाने के लिए आप स्केल रखो, लेकिन मिलाओ नहीं, आप सिर्फ यहाँ से जो है वो इसका एक पॉइंट निकालो, या यहाँ से इसको आप यहाँ पे मिला दें पहले इसको। तो ये पॉइंट जो आपको मिली है ये है मिड पॉइंट किसका, BC का। ये हमने सिर्फ BC को बाइसेक्ट किया है पॉइंट P पे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि OP को आप ज्वाइन कर दें। अब अगर OP को ज्वाइन करेंगे ना तो फिर हम प्रूफ सिर्फ ये करेंगे कि ये यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है, ये हम प्रूव करेंगे, क्योंकि OP जो है वो इसका बाइसेक्टर तो है ही। अगर ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे 90 का एंगल है तो उसके बाद ये कहेंगे कि भाई ये फिर OP जो है ये BC का राइट बाइसेक्टर है। अभी हम नहीं कह रहे, अभी सिर्फ बाइसेक्टर है। अब O पॉइंट चूँकि ये MO और NO उनका कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना, उनका कंकरेंसी पॉइंट है। अभी हम इसका OP का इसको फ़िलहाल जो है वो कंकरेंट पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन अगर ये साबित हमने कर दिया कि ये OP BC के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि OP इज़ द राइट बाइसेक्टर अलॉन्ग विथ अदर बाइसेक्टर्स MO एंड NO। उन दोनों की तरह ये भी राइट बाइसेक्टर है, ये भी O से गुजर रहा है और ये उनके साथ कॉन्करेंट भी है। तो चले हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि यहाँ पे 90 का एंगल है, ठीक है ना। तो थ्योरम जो हमने पॉइंट 1.3 से पहले जो थ्योरम हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर कोई किसी साइड पे राइट बाइसेक्टर है, यानी AB का ये राइट बाइसेक्टर है, तो ये OA का डिस्टेंस और ये OB का डिस्टेंस बराबर होगा कि OA बराबर OB, OA बराबर OB क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, और OA बराबर OC। इन दोनों के बारे में ये दोनों मैं कह सकता हूँ कि OA बराबर OB, OA बराबर OC, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये फिलहाल राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो अगर OA बराबर OB, OA बराबर OC, यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों क्यों बराबर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों अगर OA के बराबर हैं तो ये दोनों भी खुद एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम कह रहे हैं कि OB बराबर OC है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये भी डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, ये कॉमन साइड आ रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। या फिर आप कह लें कि थ्योरम के हिसाब से, जो थ्योरम नंबर 2 है उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि जब एक लाइन किसी को बाइसेक्ट कर रही है और उस लाइन पे कोई भी ऐसा पॉइंट है जिससे उस सेगमेंट जो कि बाइसेक्ट हो रहा है उसका एंड पॉइंट तक का डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो फिर वो उसको राइट बाइसेक्ट करेगा, थ्योरम 11.1.2 जो है। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी कह सकते हो कि अगर ये ट्रायंगल्स हैं दोनों, तो एक साइड इनकी ये इक्वल, एक ये इक्वल, एक ये कॉमन, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगी, ये बराबर होंगी और ये 180 का भी सम आपको दे रही है ना, तो ये दोनों 90 की एंगल होंगी। तो यानी OP जो है वो राइट बाइसेक्टर है। डायरेक्ट लिख दिया इसका एज OP, जब हमने लिखा है OP इज बाइसेक्टर ऑफ BC कंस्ट्रक्शन। अब P जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो OP जो है वो राइट बाइसेक्टर होगा BC का बाय थ्योरम। हेंस all right bisectors NO, MO, OP are meeting at common point